अब यह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.3 को मैं ले रहा हूं और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of two circles of radii 15 centimeter and 18 centimeter। यह इसका पहले मैं MCQ में भी इसको 11.1 या 11.2 में इसको मैं 11.1 में इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पुनः यहाँ इस तरीके से। तो आप आइए देखिए, इसको एक फार्मूला के रूप में मैं इसको डिराइव कर रहा हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स को लूंगा और इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसके संबंधित इसी का एक अगला रूप होता है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कह रहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर। तो लेट मान लीजिए कि अगर फार्मूला के रूप में हमको इसको करना है, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल r1 सेंटीमीटर and the radius of second circle is r2 centimeter। circumferences of first circle is equal to 2 pi r1 centimeter हो जाएगा। circumference of the second circle हो जाएगा 2 pi r2 centimeter। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर इसका सम निकाला जाए तो 2 pi कॉमन हो गया, r1 plus r2 if it is equal to the circumference of the circle of radius r centimeter। 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2, 2 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू r1 प्लस r2। यह MCQ में भी पूछा गया जाता है और इसके पहले 11.1 में मैं इसको एक्सप्लेन किया था कि जब सरकमफ्रेंस इक्वल हो तो ये आ जाता है r इक्वल टू r1 प्लस r2। अब मेरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है, r1 दिया है 15 सेंटीमीटर, ये r1 की वैल्यू है, r1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड r2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और तब r इक्वल टू आ जाएगा r इक्वल टू r1 प्लस r2 के फार्मूला से डायरेक्ट देखिए 15 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। ये आपका रिजल्ट होगा। तो MCQ में आप इस तरीके से करें और फिर एक्सप्लेन इस तरीके से, तो ये 33 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। और यहीं अगर दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित इसी से रिलेटेड आता है कि यदि दोनों सर्किल का एरिया का सम, तो एरिया का सम अगर दिया है तो एरिया के सम वाले केस में आपका जो r आ जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। इस फार्मूले को प्रयोग करेंगे और इससे हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला सेकेंड क्वेश्चन है कि इन फिगर 11.5 a square of diagonal 8 centimeter is inscribed in a circle। Find the area of the shaded region। तो स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर, फिर सर्किल के देखिए अंदर, ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर्किल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है और इसका डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो जो शेडेड एरिया है इसका एरिया पूछा जा रहा है, शेडेड एरिया का, कि शेडेड एरिया कितना होगा। तो देखिए स्पष्ट है इस फिगर से कि यदि सर्किल का एरिया हम निकाल लें और सर्किल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो निश्चित रूप से हमको शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्किल। जब भी सर्किल के अंतर्गत स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर का डायगोनल सर्किल के डायमीटर के इक्वल होता है। ये 2-3 क्वेश्चन में आप पहले इसके समझ चुके हैं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ सर्किल 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्किल 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्किल पाई इंटू 4 इंटू 4, यानी पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
साइड ऑफ स्क्वायर, अब इस साइड जो अब एरिया सर्किल का एरिया निकल गया, अब हम निकालेंगे स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर के एरिया के लिए स्क्वायर के साइड की आवश्यकता पड़ेगी, और स्क्वायर का साइड क्योंकि यहाँ डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल में जब हम √2 से डिवाइड करते हैं तो साइड आता है, तो ये साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8/√2, और इसको हम रेशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे तो ये नीचे 2 हो गया, 2 4 बराबर 4√2। तो ये देखिए 4√2 रेशनलाइज करने से 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड आ गया, और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 16 इंटू देखिए 4 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर लिखा गया ये, तो ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब नाउ रिक्वायर्ड एरिया मतलब शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का एरिया रिक्वायर्ड है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यह एरिया अब हो गया, एरिया ऑफ सर्किल में पहले से निकाला हूं 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर 32, तो 16 पाई को पुनः हम पाई का वैल्यू यहाँ, क्योंकि 16 22/7 यदि लिख दें तो 7 से 16 नहीं कटेगा, इसलिए हम पाई का वैल्यू कभी कभी देता है, कभी अपने मन से पाई का वैल्यू लेना पड़ता है। तो पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 रखे हैं, क्योंकि 16 इज द नॉट मल्टीपल ऑफ 7। तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14, तो ये आएगा 15.24, और 32 आपका दिया हुआ स्क्वायर का, या मैं कैलकुलेट किया हूं, तो ये हो जाएगा आपका 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया, और यही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 45। तो सेक्टर का एरिया, ये क्वेश्चन है कि सेक्टर का एरिया कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 360 डिग्री एंगल अगर बनता है सेंटर पे, तो वह पूरा सर्किल का एरिया कवर करता है। 20 देखिए रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर, तो हम इस सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, ये आ जाएगा पाई इंटू 28 स्क्वायर, पाई इंटू 28 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सर्किल का एरिया, और यह सेंटर पर 360 डिग्री एरिया को कवर करता है। तो हम लिखे हैं 360 एंगल कवर्स द एरिया ऑफ होल सर्किल पाई इंटू 28 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 डिग्री एंगल कितना करेगा, तो वही पाई, यूनिटी सिस्टम से पाई इंटू 28 का स्क्वायर अपॉन 360, 45 डिग्री कवर करेगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 28 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 45। तो देखिए क्योंकि 28 इज द मल्टीपल ऑफ 7, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 रखकर इसको आसानी से किया जाता है। ये देखिए 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और इसके बाद 45, और यह जो है 4 कैंसिल होगा, 360 को काट दिया 90, 45 2 जा 90 और 2 ये 40, अब 22 इंटू 14 ये फाइनली आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका इस सेक्टर का होगा। देखिए ये सेक्टर है, तो पुनः मैं सेक्टर को डिफाइन कर दे रहा हूँ कि 2 रेडियाई और इंक्लूडिंग आर्क के द्वारा जो एरिया इनक्लोज होता है उसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर ये आपका सेक्टर यहाँ से यहाँ तक, ये सब एरिया आपका ये आर्क से लेकर यहाँ तक सेंट्रल एंगल जहाँ तक ये बना है, ये आपका होगा, ये सेक्टर होगा, और सेक्टर का एरिया आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फार्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, वेयर आर जो है सर्किल का रेडियस है
और थीटा सेंट्रल एंगल है। इस तरीके से सेक्टर का एरिया हम निकालते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि कैसे सेक्टर का एरिया कैसे हम निकालते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का व्हील का रेडियस दिया है 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट बी व्हील मेक सो एज टू कीप ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड बनाना है। स्पीड देखिए दिया है 66 किलोमीटर पर आवर। तो लेकिन पूछ रहा है कि इसमें 1 मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन करे कि उसकी स्पीड आ जाए 66 किलोमीटर पर आवर, जबकि उसका रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए आपको थिंकिंग प्रोसेस में आपके होना चाहिए कि यहाँ देखिए यूनिट पर सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसको रेडियस दिया है सेंटीमीटर में और यहाँ देखिए स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ देखिए मिनट में पूछ रहा है। इस तरीके से मिनट, आवर और ये सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये आप सतर्क से रहेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आइए देखिए इसको एक्सप्लेन हम करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन वन रिवॉल्यूशन आपका हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर जितना सर्किल, जितना आपके मोटरसाइकिल के पहिए का आपका सरकमफ्रेंस होगा वही वो डिस्टेंस चलेगा 2 पाई आर। 2 पाई आर के फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और स्पीड ऑफ द व्हील दिया है 66 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये निकाल लीजिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि 1 मिनट में वो रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, इसलिए हम इस स्पीड की सहायता से 1 मिनट में चली गई दूरी को निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 66 बाई 60 किलोमीटर। देखिए फिर किलोमीटर में मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि किलोमीटर में आएगा, और यह पर मिनट कितना डिस्टेंस चलेगा तो आ गया 11 बाई 11 से इसको 6 से मल्टीप्लाई ये कटाया गया है, इसको 6 से काटा गया है तो ये 11 और ये 10, तो 11 बाई 10 किलोमीटर वो 1 मिनट में जाना चाह रहा है। इस स्पीड के लिए आपको 1 मिनट में इतना दूरी चलना चाहिए 11 बाई 10 किलोमीटर, क्योंकि आपका पहिए का जो रेडियस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इस तरीके से हम इसको अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इस डिस्टेंस को। ये जो डिस्टेंस है 11 बाई 10 किलोमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये 3 और ये 2। इस तरीके से आपका 1 किलोमीटर इक्वल टू इतना हुआ, ये एक के आगे 5 टाइम्स जीरो लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, ये आपको नोट करना, बिल्कुल एक नोट रख लीजिए जिससे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, तो इस तरीके से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 11 से तो 11 आपका ये आ गया और 1,10,000 1,10,000 सेंटीमीटर आ गया है आपका सेंटीमीटर में। ये डिस्टेंस 1 मिनट में इसको चलना होगा 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड बनाने के लिए। तो अब हमको रिवॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना है, तो रिवॉल्यूशंस पर मिनट इक्वल टू आपका जितना डिस्टेंस चलना है और एक राउंड में कितना वो डिस्टेंस चला था। ये देखिए अब मैं पहले ही मैं कैलकुलेट किया हूं कि एक राउंड में वो कितना 2 पाई इंटू 35 सेंटीमीटर, और आपको 1,10,000 सेंटीमीटर आपको ये है, तो उसमें 2 पाई इंटू 30, अब यहाँ 22/7 रखेंगे। या देखिए ये 5 टाइम्स, हमेशा कैलकुलेशन बाद में क्या करिए, कभी भी पहले मल्टीप्लाई ना करिए, क्योंकि दोहरा काम करना पड़ता है। और इस तरीके से सिंप्लीफाई आप हमेशा करने का सोचिए, न कि पहले से मल्टीप्लाई या इस तरीके से करके फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और एक बड़ी संख्या आती है डिवाइड करने के लिए पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
तो सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का बेस्ट तरीका है। तो देखिए ये 1,10,000 तो ये हो गया 2 पाई, तो ये देखिए 7 से ये कैंसिल हो गया, 522 और 5 मिल के ये देखिए 110 यहाँ तक कैंसिल हो गया तो 1000 आ गया, और ये 2 तो ये आ गया 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये आपका आंसर इसका आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा था, निश्चित रूप से आप इसको 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो ये निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दो से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना होती है। और फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, ए काउ इज टायर्ड with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimension 22 meter into 16 meter. Find the area of field in which the cow can graze the field. और इसमें अनग्रेज्ड फील्ड का भी एरिया पूछा जा सकता है। यहाँ ग्रेज्ड पूछे हैं लेकिन अनग्रेज्ड फील्ड का भी एरिया पूछा जा सकता है, तो मैं बाद में फिर उसको बताऊंगा। पहले आप ग्रेज्ड फील्ड का निकालें। इसके लिए देखिए इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है और इसमें थिंकिंग प्रोसेस में भी एकदम सिंप्लिसिटी है, कोई इसमें समस्या नहीं है कि सभी आपको ना यूनिट कन्वर्ट करना है, और केवल आपको एक फिगर देखिए, ये ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और ए यहाँ पर उसका पेग है, यहाँ इस खूंटे से इस रस्सी के द्वारा ये गाय बंधी है और यह जो चरा गया मैदान होगा इस तरीके से उसका होगा। और यह आप क्या देख रहे हैं, यह सेक्टर है और इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल देखिए ये 90 डिग्री है, रेडियस 14 है। तो इस तरीके से यदि हम इसको सर्किल पूरा करें तो ये बाहर तक आएगा, लेकिन देखिए ये होगा इस सर्किल का पार्ट ये सेक्टर होगा, और ये आपका ये 14 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस हो जाएगा। जो रोप की लंबाई है, जो रोप का लेंथ है वो इस सेक्टर का रेडियस हो जाएगा, और जो सेंट्रल एंगल होगा वह रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए इसके सेक्टर का एंगल। अब बहुत आसान हो गया कि अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि उस सेक्टर का एरिया क्या होगा जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यही ग्रेज्ड फील्ड का एरिया होगा। अब ये एट द सेंटर ए काउ इज टायर्ड विथ ए रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेज्ड रीजन बाय द काउ। ये आपके क्वेश्चन का एक्सरे है, और इस तरीके से ऑब्वियसली दिस एरिया will be a sector of radius 14 meter and central angle is 90 degree, क्योंकि तो इस तरीके से पाई स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर, ये एरिया पूरे सर्किल का होगा, 360 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री का एरिया और 90 डिग्री का एरिया। इस तरीके से 90 डिग्री का फार्मूले का प्रयोग भी किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि 14 इसमें आया है और जो 7 का मल्टीपल है, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 रखकर हम निकाले हैं, और 7 2 जा 14, और इस तरीके से 90 को ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 4 को ये 2 और फिर 2 से ये 11, इस प्रकार, और 11 बचा और 14 बचा और मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 154 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ग्रेज्ड फील्ड हो गया आपका 154, ये आंसर हो गया। अगर अनग्रेज्ड फील्ड होता, अगर अनग्रेज्ड एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देते तो ये आ जाता उसका अनग्रेज्ड फील्ड। तो इसको भी निकालने की कोशिश करिएगा। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायमेंशन 16 मीटर इंटू 20 मीटर, तो 16 मीटर इंटू 20 मीटर कितना आ जाएगा 320। अब 320 में से जब 154 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो गया आपका 166 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अनग्रेज का आ जाएगा, आप भी करने की कोशिश करिएगा। इस तरीके से मैं 11.3 के
फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। अब इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है आपको डिटेल सॉल्यूशन देने के लिए 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आप इसको अभ्यास करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमको भी आपसे ऊर्जा मिलती रहे।